दुख देखकर द्रवित हो जाता है, उसका दुख टिकता नहीं। ये बिल्कुल सिद्धांतिक बात है। द्रौपदी से रानियों ने प्रश्न किया कि 12-12 साल जंगल में नंगे पैर तुमने कैसे बिताए? बोले मेरे लिए तो 12 दिन भी नहीं रहे, ऐसे आनंद से रहती थी। कैसे तुम सुखी रहती थी? हम महलों में रहकर भी इतनी परेशान है, तो तुम 12 साल पांडवों के साथ जंगल में कैसे रहे? बोले जो भी मिलते भील और गरीब आदि, उनके दुख देखकर, उनकी नासमझी देखकर उनको कुछ सीख देती, उनको भलाई का सोचती और भला करने में लगी थी। तो हमें अपना दुख तो याद ही नहीं रहता, हमें तो बड़ा आनंद है। तुम देखती नहीं मेरे चेहरे पर चमक प्रसन्नता, आप देखते नहीं बापू के चेहरे पर चमक और प्रसन्नता। दूसरे के दुख हरने वाले का दुख टिकता नहीं, और दूसरे को दुखी करके भी सुखी रहने वाले का दुख मिटता नहीं। तो बाहर से सुख लेने की जो गंदी आदत है उसको आज छोड़ दो। सासू मेरा कहना माने, सासू सोचिए बहू मेरा कहना माने, ननद सोचिए भाभी मेरे मन की कहे, भाभी सोचिए कि ननद मेरे मन की कहे, देरानी मेरे मन की करे, जेठानी मेरे मन की करे। ये जो रोग लगा है, बेटा सोचता कि मम्मी पापा मेरी बात माने, मैं जो चाहूं वो करे, परेशान रहेंगे। क्या आपका ही मन है, दूसरे का मन नहीं है? आप अपने मन को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाओ कि आपके मन की कोई माने चाहे न माने, लेकिन आप उचित हो तो दूसरे के मन की कर लो। अगर कोई आपके मन की करता है तो आपका स्वामी हो जाता है, आप उसको चाहने लगते हो। क्या ख्याल है? आपके मन की कोई कर दे तो आपको प्यारा लगेगा, चाहे नौकर हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे पड़ोसी हो। शास्त्र के अनुरूप दूसरे के मन की करो तो वो दूसरे आपके बन जाते हैं, लेकिन आपके मन की तुम किसी को करवाते हो तो वो आपके नहीं बनते, जबरन बेचारे करते हैं। एक साधारण फौजी सूबेदार में से प्रमोटेड होते होते कर्नल बन गया। जब वो कहीं जाता और फौज की सलामी होती तो हजारों फौजी उसे सलाम देते मार। जब सलामी होती तो वो झुंझला उठता, ऐसे ही तो करते हो, अरे दिन भर कल से तो गालियां दे रहे, अभी सलाम मार रहे, ऐसे ही तो करते बदमाश कहीं। तो अंग रक्षकों ने कहा कि साहब, जब भी आपको सलामी मिलती है, हजारों फौजी सलामी देते और आप झुंझलाते, होठों में बोलते कि ऐसे ही तो करते हो, कल से तो गालियां देते थे, अभी सलाम मारते हो, बदमाश कहीं। वो हंसा, बोले तुम ठीक कहते हो, मैं भी इन्हीं फौजियों में से आया। जब भी कोई ऑफिसर आने वाला होता है और कल फलाना ऑफिसर आएगा, सलामी मारने के लिए तैयारियां करो, रिहर्सल करो, तो हम लोग गालियां बरसाते थे, कहां से आ गया उल्लू का पट्टा, हरामजादा कहीं से आ गया, चैन से बैठने नहीं दिया, अब कल आएगा उस हरामखोर को सलामी मारो, ये करो, ये करो, वो करो। तो सलामी मजबूरी से देते ना, वो प्यार नहीं होता। रावण जब निकलता था, अरे रावण आया, भाग के घरों में घुस जाते लोग। कंस निकलता था, अरे कंस आयो, भाग के लोग घरों में चले जाते। लेकिन श्री कृष्ण निकलते थे तो घर छोड़कर लोग बाहर पीछे पीछे आते थे। राम जी निकलते तो लोग पीछे पीछे आते। क्यों? कि राम अपने आत्मा में आराम पाते हैं, कृष्ण अपने आराम सुख आत्मा में पाते और बाहर सुख बांटते हैं। और वो लोग अपने अहम को बड़ा बनाने के लिए दूसरों के सुख की बलि देते थे। जो आपके अधिकार की बलि दे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो आपके अधिकार की रक्षा करे वो आपको अच्छा लगेगा। जो आपके सुख की बलि देकर स्वयं सुखी होना चाहता हो, चाहे पति हो, ज्यादा दिन प्रेम नहीं टिकेगा। लेकिन आपकी भलाई सोचकर जीता है। एक फौजी था, अच्छी पोस्ट थी, फोर्स ये टैंक के आई थी, उसका वो था। फिर उसको फौज में नहीं जमा, अभी 1.5-2 लाख की मासिक आय वाली सर्विस करता है।
उसकी पत्नी ने कहा अब एक बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ है, अब अपन संयम से रहेंगे। ये क्या सब? अब एक बार दो बार पत्नी उसके कहने में अपने शरीर को नोचने दिया, लेकिन वो भाई साहब अपने ढंग से, वो पत्नी अब उसके साथ रहती नहीं। 2 लाख कमाता तो तेरे घर रख, मैं अपना जीवन क्यों नोचूंगी। अब वो मेरे पास आके लेफ्ट राइट करता है कि आप हमारा समझौता कर दो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पत्नी उसकी संयमी रही, समझदार रही, और उसको वही चाहिए था, फौज में रह के आया था तो जरा आदत बनी होगी, कैसा भी हो भगवान सबका मंगल करे। लेकिन उसमें भी सद्गुण तो था, फौज में होते हुए भी शराब बराब बोले बाबा मैंने नहीं पी थी। वहां का माहौल मुझे, इसीलिए मैं जॉब करता हूँ। 1.5 लाख की जॉब थी, अभी शायद 2 लाख हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। साल के 24 लाख मिलते हैं, 18 मिलते थे, अभी 24 मिलते होंगे। लेकिन जब आप पत्नी के मन की नहीं करते और अपनी वासना पूर्ति करते तो पत्नी आपसे उभी रहेगी। पति के मन की नहीं करते हो और अपने मन के अनुसार पति को संसार में गिराते हो तो वो अंदर से उपराम रहेगा। शास्त्र ढंग से पति संयमी है तो आप उसको साथ दो, पत्नी संयमी है तो आप उसको साथ दो। नारायण की माँ से हमारा क्यों प्रेम, क्यों ट्यूनिंग है कि मैं संयम चाहता था और उसने उसमें साथ दिया। अगर एक आध बार पूजा के रूम में घुस गई, मेरी भाभी और मेरी माँ के कहने से करने लगी, मैं क्या दूर खड़े रहे। बापू कितने खुल्लम खुल्ली किताब है, एकदम प्राइवेट बात कह देते। बोले मैं तो आपको इसमें विघ्न नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने तो कहा। अब आपकी माँ और आपकी भाभी भी मेरे को कहती कि कैसी भोली है, ये साधु हो जाएगा, तू जा। मैं क्या छोड़ो, अब दूर रहो। मिलने जुलने स्पर्श के सिवा तुम दूसरा क्या चाहती हो? बोले मुझे एक पिक्चर दिखा दो। मैं क्या ठीक है, इतवार को उसके मन की कर दो, और क्या है। वो तो आज तो गुरुवार है, शुक्र शनि 2 दिन बीच में, इतवार को तो वो तो सज धज के सुहाग की साड़ी पहन के, गहने गांठे पहन के वो तो तैयार हो गई। अपने तो कुर्ता पैजामा, उसके आगे चपरासी जैसे लगे। हम गए तो जहाँ सत्संग होता था वहां महिलाओं में मैंने उनको बोला इधर बैठो। बोले पिक्चर जाना है। मैं क्या यही पिक्चर है, तू बैठ तो सही। अब मैं भाइयों में चला गया। हरगोविंद पंजाबी मेरा परिचित मित्र था, मेरे से बड़ी उम्र का। उसको मैंने कहा कि वो आई है, तुम्हारी पत्नी को बोलो उससे बातचीत करे। उसकी पत्नी बड़ी संयमी थी, तो उसने बातचीत करके उसका मेंटली जो भाइयों के टॉनिक पिलाए हुए थे परिवार वाला की, वो सारे टॉनिक निकाल दिए। तो भाग्यशाली है, ऐसा संयमी पुरुष मिला है। तुम तो दोनों मिलके आगे बढ़ो तो कहाँ पहुंच जाओ। और उसका मेंटली जो कुछ कचरा था निकल गया। तो अभी तक हमारा आपस में ट्यूनिंग चलता है। 45 साल हो गए, 46-47 साल, 47 घंटे हम साथ में नहीं रहे बिस्तर पर। उसको कसम डाल के पूछो जाके। 47 घंटे तो क्या, 37 घंटे भी साथ में नहीं रहे, तभी भी हमारा प्रेम तो है ना। चिपक के रहने को ही प्रेम बोलते क्या बेवकूफ लोग। प्रेम तो हृदय की चीज है। तो पति की आयुष्य और हौसला बुलंद रहे इसलिए पत्नी संयमी होनी चाहिए, और पत्नी की आयुष्य और हौसला बुलंद रहे इसलिए पति को भी संयम का आदर करना चाहिए। अब ये गर्मी के दिन है, होली के बाद ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है। 6 चीजों से परहेज करनी चाहिए। होली के बाद दही खाएगा तो ट्यूमर, ब्लॉकेज अथवा फैट आदि की कई तकलीफें होगी। दही नहीं खाना चाहिए। अति परिश्रम नहीं करना चाहिए, अति व्यायाम नहीं करना चाहिए, अति जागरण नहीं करना चाहिए, और पहले जैसा संसारी मिलन होता था पति पत्नी का स्पर्श, वो एकदम कम कर दे, नहीं तो बुढ़ापा और बीमारियां ज्यादा आएगी।
हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, लान पर सुबह टहलना चाहिए, रात्रि की चंद्रमा के किरण पड़े शरीर पर ऐसी चांदनी लेनी चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। और सुबह माइयों को कई प्रकार की तकलीफ होती है, ट्यूब बंद हो गई, संतान नहीं होगा, किसी का एडप्ट कर लो, फलाना कर लो, कोई जरूरत नहीं है। न जाने पैदल रिक्शा चलाने वाले के शरीर से वो गंदगी निकाल के फिर इंजेक्शन बनाए, ऐसा बच्चा तुम्हारे को क्या सुख देगा। कई डॉक्टर बोलते कि हम लोग ऐसा करते कि पैदल रिक्शा जो चलाते ना उन लोगों को बुला के 10, 20, 50 रुपया दे के उनका एक इंजेक्शन बना लेते और 25,000 रुपया मिलते हैं। अब वो संतान क्या जाने, और वो टिकती है ये जरूरी नहीं। एक जयपुर का भगत था, उसको तो रुचि नहीं थी लेकिन पत्नी सिखा गई तो इंजेक्शन से किया और बालक जन्म में ही मर गए। अब उनको लज्जा आती कि हमने क्या किया। लेकिन संतान चाहिए तो आप 2-3 शिविर भरो और मंत्र लो, अच्छी संतान आती है। डॉक्टर बोलते दोनों में खराबी, कोई बात नहीं, मंत्र की शक्ति से खराबी दूर हो जाती है। सुबह 7 तुलसी के पत्ते चबा के खा लो और पानी का 1 लीटर पियो और घूमो। ट्यूब बंद है, फलाना है, ये स्त्री संबंधी तकलीफ है, कब्जियत है, सब भाग जाएगा। मासिक देर से आता है, अधिक आता है, नहीं आता, बार बार आता है, सब तकलीफें चली जाएगी। प्रसूति के समय सीजरियन कराओ, कोई जरूरत नहीं है। गाय के गोबर का रस, देसी गाय के गोबर का रस ले लो 10 से 12 मिलीग्राम, भगवान नाम जप करके पिला दो, आराम से प्रसूति होगी। आएगा मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन नहीं। बच्चा कमजोर है तो 1 गिलास दूध और 1 चम्मच घी घुमा के थोड़ी शक्कर मिश्री डाल के पिलाया करो, अपने आप बच्चा भी पुष्ट होगा, माँ भी पुष्ट होगी। पलाश के फूलों का 1 फूल, सूखा फूल है तो रात को भिगा दो, सुबह रगड़ के दूध में डाल के पिलाओ तो बच्चा तो एकदम टमाटे छाप होगा और पुष्ट होगा, बुद्धिमान होगा। क्या करे, कमजोरी है तो पलाश के पेड़ का गोंद 1-2 ग्राम दूध में रगड़ के पिला दो। हिजड़े भी मर्द हो जाएं तो मर्द और मर्द हो जाए तो क्या बड़ी बात है, ऐसा लिखा उसमें। तो सात्विक उपाय से आप संसार में बच्चों को जन्म दो, पति पत्नी मिलो, लेकिन सुख लेने के लिए पत्नी के शरीर को या पति के शरीर को नोच कर मजा लेना, यह आपस में प्रेम नहीं रखेगा। राजा दशहर की शादी हो गई कल काशी के नरेश की कन्या कलावती से। शादी करके पत्नी आई घर और वो दशहर कहता है कि मेरे शयन खंड में आ जाना। सुना, कलावती ने खाली देख लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। वो बाट देखते देखते मध्य रात्रि को कलावती